हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर मैंने फर्स्ट वीडियो भेजा था, जो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था। ओके, जिसका मतलब होता है हज़ारों वर्षों के दौरान जो भी चेंजेस हुए हैं उनकी जांच पड़ताल। तो इसको आगे हम बढ़ाते हुए इस वीडियो को न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ पे हम आएंगे। इसका मतलब होता है कि नए और पुराने जो शब्दावली हैं उसमें कितने चेंजेस आए हैं। ओके, हम उसको देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। शब्द का मतलब जानते ही हैं, ठीक है। जो भी हम बात बोलते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंजेस होने लगते हैं। उसका जो मीनिंग है, उसका जो मूल रूप है वो गायब होने लगता है। तो क्या इसमें कितने वो शब्दावली जो हैं, कितने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए हैं वो कितने अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, इसको हमें देखना है। इफ़ द context in which information is produced changes with time, what about languages and meaning? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. जब हमने ऊपर देखा कि हमने दो मैप देखे, उस दोनों मैप में कितने वास्ट डिफरेंस दिखे। सेम प्लेस का, सेम जगह का वो था, लेकिन दोनों मैप में कितने डिफरेंस थे। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट के रूप में अगर हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं जो हमें मिले, उसमें इतने चेंजेस हैं जो फिगर हैं। तो सोचिए आप कि जब कोई भाषा बोली जाती होगी या कोई शब्द बोले जाते होंगे, तो वो हज़ारों सालों से अभी तक आने में उसके अंदर कितने चेंजेस हुई होंगी, उसकी फॉर्म्स कितने चेंज हुए होंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें अभी तक मिले हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चेंज होते रहे हैं। जैसे मिडिवल पर्शियन जो थे, फॉर एग्जांपल, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। जो फ़ारसी भाषा उस समय की थी, इसमें जो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज है उसमें और उस मिडिवल पर्शियन में कितना मेजर डिफरेंस आ गया है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर, केवल ग्रामर से नहीं और ना ही वोकैबुलरी से। इन दोनों में चेंजेस केवल नहीं है, इवन मीनिंग तक चेंज हो जाते हैं। द मीनिंग वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम टू टाइम। जब समय के साथ साथ इनकी मीनिंग्स भी बदल जाती हैं। सी हाउ टेक द टर्म हिंदुस्तान वर्ड को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज अ इंडिया। हम इसको इंडिया के रूप में आज जानते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, जो हमारा राष्ट्र है, देश है। When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraz, a chronicler who wrote in Persian, ये इस वर्ड का जो यूज़ है सबसे पहले 13वीं शताब्दी में मिनाज सिराज ने किया था, जो एक क्रॉनिकलर थे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। उन्होंने इस वर्ड को पहले यूज़ किया था पारसी भाषा में, ठीक है, हिंदुस्तान, जिसका मतलब होता था मीन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। जिसका उसके अकॉर्डिंग, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान का मतलब होता था वो ये होता था, जो मिनाज सिराज ने लिखा है, कि वो भाग, वो एरिया जो पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच में है, जो क्षेत्र ये गंगा यमुना और पंजाब और हरियाणा के बीच का है, वही भाग हिंदुस्तान कहलाता था। सी, उस समय हिंदुस्तान का क्या मतलब था। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर अ लैंड द वाटर वेयर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये जो वर्ड है हिंदुस्तान, वो उस रेफरेंस में किया था कि दिल्ली सल्तनत का जो भी जो बादशाह होता था या फिर सम्राट होता था, जो उसके क्षेत्राधिकार में जो भाग होते थे और पॉलिटिकली जिस पे उसका आधिपत्य होता था, तो वो सारी चीज़ों को मिला करके वो इस हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। देयर द एरियाज इंक्लूडेड इन द
never included साउथ इंडिया। ये जो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की दिल्ली में रहने वाले बादशाह हैं वो अपने एरिया को एक्सटेंड किए हैं, मतलब उनका राज्य, अपना राज्य विस्तार किया, तो द एरिया तो जो एरिया उनमें और बढ़ते गए, उसमें जुड़ते गए सल्तनत। बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। लेकिन कभी भी जो हमारा हिंदुस्तान वर्ड था कभी भी साउथ इंडिया को कवर नहीं कर पाया, यानी हिंदुस्तान साउथ इंडिया का उस समय पार्ट ही नहीं था। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan in describe the geography. अब देखिए 16th सेंचुरी की बात, बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड किस रेफरेंस में यूज़ किया था? जोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो उपमहाद्वीप जो हिंदुस्तान वो महाद्वीप है, द्वीप को इंडिकेट करता था, जिसका भौगोलिक, वनस्पतिक और वहाँ का जो कल्चर है, जो इनहेबिटेंट है, उस महाद्वीप के बारे में जो बताता है वही हिंदुस्तान है। ठीक है, मतलब इस रेफरेंस में, मतलब जो भी हिंदुस्तान वर्ड उन्होंने बाबर ने बताया। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, बाद में हम देखते हैं, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। बाद में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं तो 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में आमिर खुसरो एक पोएट थे, उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया था जो ये हिंदुस्तान वर्ड से कुछ मिलता जुलता था। वाइल द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक, जो ये वहाँ के जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी को प्रदर्शित करता था, यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य था उसको बताता था। Did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. The term हिंदुस्तान जो है, जो अभी है, did not carry political and national meaning. Political, राजनैतिक और राष्ट्र मीनिंग को मतलब कैरी नहीं करता था एट दैट टाइम, जो आज हम जिस तरह से आज हम अपने मैप में हिंदुस्तान को देखते हैं, भारत को देखते हैं। ठीक है, द मिडिवल पीरियड टुडे historians today have to be careful about the term they use because they meant different things in the past. जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें कोई भी टर्म्स का यूज़ जो है बहुत ही सोच समझ कर करना होगा, बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होगा, क्योंकि जो पास्ट में जो उस चीज़ का मतलब था वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि चीज़ें एकदम बदलती जा रही हैं। फॉर टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। फॉरेनर एक वर्ड है, ठीक है, फॉरेनर मतलब आपको भी पता है कि क्या होता है। इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो आदमी, वो पर्सन जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। ओके, इन द मिडिवल पीरियड, लेकिन मिडिवल पीरियड में क्या होता था, मध्यकाल में क्या होता था, फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी को फॉरेनर कहते थे। हु appeared say in a given village, someone who was not a part of the society or culture, कि उस गांव का ना हो, उसकी सोसाइटी से ना बिलोंग करता, उसके कल्चर से ना बिलोंग करता था, वो उनके लिए फॉरेनर था। इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में परदेसी कहते हैं और पारसी में इसको अजनबी कहते हैं। अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner. ठीक है, अगर हम दो किसान अगर अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, ठीक है, उनके गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो जो होंगे उनके लिए, एक दूसरे के लिए वो फॉरेनर हैं। मतलब अपने कंट्री में ही, अपने स्टेट में ही, अगर हम जैसे महाराजगंज, हम जैसे कानपुर के हैं और और लखनऊ, तो कानपुर वाला जो बंदा होगा वो लखनऊ के बंदे को फॉरेनर कहेगा। ठीक है, कंट्री डिफरेंस नहीं होती थी उस समय। तो देखिए फॉरेनर वर्ड का कितना वास्ट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो उसी तरह यहाँ पर, लेकिन अगर डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट प्रोफेशन का, डिफरेंट कल्चर का, अगर कोई किसान है या कोई आदमी है, अगर सेम विलेज में रहता है तो वो उसके लिए फॉरेनर नहीं होगा। तो इतना डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस
हुआ करता था एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पर बंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। ओके, थैंक यू।